Hello everyone, welcome to Let's Summary World. This is Jyoti Chaudhary and today we are going to continue with our Victorian literature series. हमने ऑलरेडी थॉमस हार्डी को स्टार्ट कर लिया है इस सीरीज में और आज हम उन्हीं की एक नोवेल द रिटर्न ऑफ द नेटिव को कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द समरी एंड ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रेलेवेंट टू योर एग्जाम्स. First published in parts in Belgravia magazine from January to December 1878. सो ये विक्टोरियन एज में होता था कि जो भी नोवेल या जो भी वर्क आना होता था किसी भी राइटर का, वो उसको कंप्लीटली पब्लिश करने से पहले जो है मैगजीन में उसकी स्टोरीज को जो है पब्लिश करते थे पार्ट्स में, और उसके बाद ही जो है फाइनल बुक पब्लिश होती थी. तो इसीलिए पहले ये मैगजीन में पब्लिश हुई है नोवेल एंड एट द एंड नवंबर 1878 में पूरी बुक जो है हमारी पब्लिश हो जाती है. सेट इन वेसेक्स, हार्डी इज फिक्शनल रूरल इंग्लैंड बेस्ड ऑन डोरसेट. डोरसेट में जो है हार्डी का जन्म होता है, ये इनका होम टाउन है और इसी पर बेस्ड इन्होंने अपना एक फिक्शनल टाउन क्रिएट किया था, दैट इज वेसेक्स. और यहीं पर इनकी मोस्टली नोवेल की सेटिंग हम देखते हैं और इसी तरीके से द रिटर्न ऑफ द नेटिव की सेटिंग भी जो है वेसेक्स में ही रखी गई है. इट टेल्स अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ लव, ड्रीम्स एंड बैड लक ऑफ एग्डन हीथ. सो इसमें हमें मेनली थीम्स क्या मिलेंगी? लव, ड्रीम्स एंड बैड लक, ये मेजर थीम्स हमारी रहेंगी स्टोरी में. और एग्डन हीथ आप जो देख रहे हैं ये भी एक प्लेस है, ये एक ऐसी जगह होती है थोड़ी वीरान टाइप की सी, जिससे आपको थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्स आती हैं. अ वाइल्ड लोनली लैंडस्केप, ये लोनली सा लैंडस्केप होता है. तो ये इसकी सेटिंग रहेगी वेसेक्स के अंदर. Now, significance of the title. The title refers to Climb Your Bride, the native who returns to his hometown on Egdon Heath after living in Paris. तो ये हमारे प्रोटेगनिस्ट हैं क्लाइम योर ब्राइड, ये नेटिव हैं यहाँ के और ये वापस आ जाते हैं. पहले तो ये पेरिस में रहते हैं लेकिन अब ये वापस अपने होम टाउन आना चाहते हैं, तो ये वापस आएंगे. इट सजेस्ट कमिंग बैक टू वंस रूट्स बट हार्डी शोज इट to show how Climb's return stirs up trouble and tragedy for everyone. So normally हम क्या सोचते हैं कि जब हम हमारी जो सिटी लाइफ है उससे परेशान होकर वापस हमारे गांव अपने शहर जाना चाहते हैं, वहां पर जाकर हमें लगता है कि हमारी लाइफ जो है पीसफुल हो जाएगी, हम शांति से वहां पर रह पाएंगे, काफी काम इन्वायरमेंट हमें मिलेगा. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है. तो हार्डी ने अपनी नॉवेल्स में यही चीज दिखाई है कि जो कंट्री साइड है या फिर जो विलेज लाइफ है वो हमेशा ही अच्छी नहीं होती है, हमेशा ही पीसफुल नहीं होती है. और ऐसे ही यहाँ पर जो हमारे प्रोटेगनिस्ट है क्लाइम योर ब्राइट, इनके साथ भी होता है कि जब वापस आते हैं एग्डन हीट में या फिर अपने शहर में आते हैं, तो इनके साथ जो है काफी ज्यादा ट्रेजिडी होने लगती है, काफी ज्यादा ट्रबलसम इनकी लाइफ हो जाती है. द हीथ इट सेल्फ इज लाइक ए करेक्टर. और जो ये लैंडस्केप दिखाया है हीथ, ये भी एक तरीके से करेक्टर की तरह इसमें दिखाया गया है कि उसका काफी ज्यादा रोल हम देखेंगे, वो काफी ज्यादा चीजों को अफेक्ट कर रहा है. शेपिंग द स्टोरीज डार्क मूड, इससे हमें पता चलता है कि जो स्टोरी है हमारी डार्क रहने वाली है और जो डार्क मूड है स्टोरी का, उसमें कहीं ना कहीं जो ये प्लेस दी गई है हीथ, एग्डन हीथ, इसका काफी ज्यादा रोल हमें देखने को मिलेगा. एंड द टाइटल हिंट्स द गोइंग बैक होम डजंट ऑलवेज ब्रिंग हैप्पीनेस. और ये तो मेन थीम है थॉमस हार्डी की कि घर जाकर हमेशा ही हमें खुशी मिले ऐसा नहीं हो सकता, कभी कभी इसका ऑपोजिट भी होता है. और वही पार्ट जो है हार्डी ने हमें अपनी इस नोवेल में दिखाया है. सो लेट्स स्टार्ट द समरी नाउ एंड बिफोर दैट वी विल टेक अ लुक एट द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स. सो क्लाइम योर ब्राइट, ये हमारे मेन कैरेक्टर हैं और हमारे प्रोटेगनिस्ट हम कह सकते हैं. अ यंग मैन हु रिटर्न्स टू एग्डन हीथ विद बिग ड्रीम्स, तो ये वापस आ गए हैं अपने नेटिव जगह पर, ये मैंने आपको बता दिया पीछे ही. मिसेस योब्राइट, ये क्लाइम के स्ट्रिक्ट मदर है हु डिसअप्रूव्स ऑफ हिज चॉइसेस, तो इनके थोड़े से क्लैशेस रहेंगे, इनकी चॉइसेस को ये इतना पसंद नहीं करती हैं. थॉमसन योब्राइट, ये क्लाइम की कजन है. तो ये तीनों तो हो गए हमारे योब्राइट एक फैमिली से. नाउ यूस्टेशिया वाई, अ ब्यूटीफुल रेस्टलेस वुमेन हु हेट्स द हीथ एंड वांट्स अ बेटर लाइफ. तो ये यहाँ पर रह रही है हीथ में, लेकिन इसको यहाँ की लाइफ पसंद नहीं है और ये चाहती है कि इसकी थोड़ी लेविश काइंड की लाइफ हो, इसे एक अमीर सी जिंदगी चाहिए, तो वो यहाँ से जाना चाहती है. Damon Vildiff, a charming but selfish innkeeper who loves Eustacia and marries Thompson. तो थॉमसन जो है ये इसकी कजन थी क्लाइम की, इसकी शादी तो होती है थॉमसन से लेकिन ये प्यार करता है यूस्टेशिया से. नाउ नेक्स्ट इज डिगरी वेन, अ काइंड रिडलमैन हु लव्स थॉमसन एंड हेल्प्स हर. तो ये
एक रिडलमैन है। रिडलमैन क्या होता है कि एक रेड कलर की डाई हुआ करती पहले, जो कि एनिमल्स के ऊपर लगाई जाती थी, लाइक पहचान टाइप में। तो वो ये काम करता है, वो जो डाई होती है वो ये बेचता है, ये इसका काम है। डिग्री वेन, कैप्टन वाई यूस्टेशियाज ग्रैंडफादर, अ रिटायर्ड सेलर हु लिव्स क्वाइटली। ये हमारे माइनर कैरेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। जोनी ननसेच, अ यंग बॉय हु हेल्प्स यूस्टेशिया एंड सीज इंपॉर्टेंट इवेंट्स। नाउ सुजैन, ये जोनी की मदर है। क्रिश्चियन केंटल और सुजैन, देखिए जोनीज मदर ये क्या है, एक सुपरस्टिशियस वुमेन है। इनका एक छोटा सा एक्ट भी आएगा, ये करेंगी और ये यूस्टेशिया को पसंद नहीं करती हैं। देन क्रिश्चियन केंटल, अ टिमिड फनी विलेजर हु वर्क्स फॉर द योगराइट्स, ये भी एक माइनर कैरेक्टर है। एंड एट द एंड वी हैव ग्रैंडफर केंटल, क्रिश्चियंस ओल्ड फादर, अ चेयरफुल विलेजर हु लव्स सिंगिंग। तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आ जाते हैं यहाँ पर। अब हम हमारी समरी स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी स्टार्ट्स ऑन एग्डन हीथ, अ वाइल्ड लोनली प्लेस इन विसेक्स। तो यहाँ पर ये स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है एग्डन हीथ में, और ये एक लोनली सी प्लेस है विसेक्स में। इट्स गाय फॉक्स नाइट, November 5 एंड विलेजर्स लाइट बॉनफायर। तो ये गाय फॉक नाइट है और November 5 का टाइम है, और जो विलेजर्स हैं वो बॉनफायर जला रहे हैं, मतलब आग लगाकर जब हम साइड में उसके इंजॉय करते हैं या बैठ जाते हैं, दैट इज बॉनफायर। डिगरी वेन, अ काइंड रिडल मैन हु सेल्स रेड डाई, लाइक आई टोल्ड यू इन द करेक्टर लिस्ट कि डिगरी वेन जो है वो रेड कलर की डाई बेचता है। ड्राइव्स हिज कार्ट अक्रॉस द हीथ एंड मीट्स थॉमसन योब्राइट। तो ये अपनी जो कार्ट है, अपनी जो रेडी है, उसको लेकर जा रहा है हीथ के पास से, और इसको वहां पर कौन मिलती है, थॉमसन योब्राइट, जो हमारे प्रोटेगनिस्ट है, ये उनकी कजन है। अ स्वीट यंग वुमेन हु इज अपसेट, और ये काफी ज्यादा अपसेट है जब ये डिगरी वेन को मिलती है। शी वॉज सपोज टू मैरी डेमन विल्डिव। अब डेमन विल्डिव से इसकी शादी होने वाली थी, थॉमसन की। अ चार्मिंग इनकीपर, ये एक इनकीपर है, बट ही डिलेड देयर वेडिंग लीविंग हर एम्बैरेस्ड। और लेकिन ये जो डेमन है, ये इनकी शादी को आगे पोस्टपोन कर देता है, या फिर ये इसको शायद शादी करना ही नहीं चाहता, इसको ऐसे ही धोखा दे रहा है। तो इसीलिए काफी ज्यादा अपसेट है। और उस टाइम पर अगर आपकी किसी के साथ अरेंज हो चुकी है शादी और वो नहीं होती है, तो ये काफी एम्बैरेसिंग बात होती है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो ये विक्टोरियन एज का टाइम था, इस टाइम पर यहाँ पर ऐसे ही रूल थे। इवन हमारे इंडिया में तो आज भी ऐसा ही होता है। तो ये हम बात कर रहे हैं विक्टोरियन टाइम की, इंग्लैंड में। उस टाइम पर वहां पर ऐसी सोसाइटी थी, जो आज हम कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में देखते हैं। डिगरी वो सीक्रेटली हु सीक्रेटली लव्स थॉमसन। सो जो डिगरी है, ये हमें मिला है, डिगरी वेन जो डाई बेचता है, ये थॉमसन से प्यार भी करता है, लेकिन उसने अपना जो लव है वो कन्फेस नहीं किया है। प्रोमिस टू हेल्प हर, लेकिन वो अपने प्यार के चलते थॉमसन को प्रॉमिस करता है कि वो उसकी शादी जो है डेमन से करवाएगा, विल्डिव से करवाएगा। मीनवाइल यूस्टेशिया वाई, अब यूस्टेशिया वाई हमारी नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाती है। अ ब्यूटीफुल वुमेन हु लिव्स विद हर ग्रैंडफादर, कैप्टन वाई अपने ग्रैंडफादर के साथ ही रह रही है, और इसको यहाँ पर जो हीथ की लाइफ है बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसको बोरिंग लगती है, और इसके बहुत ज्यादा ग्लैमरस ड्रीम्स है, इसको सिटी लाइफ पसंद है, इसको लेविश काइंड की लाइफ चाहिए है। शी लव्स विल्डिव, और ये जो है विल्डिव से प्यार करती है, डेमन विल्डिव से। हु विजिट्स हर सीक्रेटली एट नाइट, और वो उससे मिलने भी आता है रात को सीक्रेटली, बट ही इज नॉट सीरियस अबाउट हर। लेकिन ये इसका करेक्टर ऐसा ही है विल्डिव का, कि ये लड़कियों के लिए सीरियस है ही नहीं, तो ये ऐसा ही यूस्टेशिया के साथ भी करता है। द विलेजर्स इंक्लूडिंग फनी ओल्ड ग्रैंडफर कैंटल एंड नर्वस क्रिश्चियन कैंटल टॉक अबाउट थॉमसन्स फेल्ड वेडिंग। अब जो विलेजर्स हैं वो थॉमसन की फेल्ड वेडिंग के बारे में बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, जिससे कि उसे और भी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील होगा। क्लाइम योर ब्राइट, अब हमारे प्रोटेगनिस्ट की बात आ जाती है। क्लाइम योर ब्राइट जो है, अ स्मार्ट यंग मैन हु ग्रू अप ऑन द हीथ बट वर्कड इन पेरिस। इसका बचपन जो है यहाँ हीथ में ही है, ये पला बड़ा है, यहीं पर रहा है, लेकिन अब ये पेरिस में काम करता है सेलिंग डायमंड्स, और ये वहां पर डायमंड्स को बेचता है। रिटर्न्स होम, अब ये वापस अपने घर आ रहा है, टायर्ड ऑफ सिटी लाइफ, इसको लगता है कि सिटी लाइफ से बिल्कुल थक चुका है, अब इसको शांति से अपने घर जाकर रहना है। ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ स्कूल टू हेल्प पुअर पीपल, और इसके ड्रीम्स क्या है कि एक स्कूल स्टार्ट करेगा गरीब बच्चों के लिए। हिज रिटर्न एक्साइट्स यूस्टेशिया, अब यूस्टेशिया जो है उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखती है कि क्लाइम जब वापस आएगा, ऑब्वियसली वो पेरिस में रहता है, वो वहां पर काम कर रहा है, डायमंड सेल करता है, तो इसको लगता है कि वो इसके साथ सिटी में जा सकती है, और यहाँ से उसका पीछा छुट जाएगा एग्डन हीथ से। हु होप्स ही विल टेक हर अवे फ्रॉम द हीथ।
नाउ नेक्स्ट इन पार्ट टू, क्लाइम्स मदर, क्लाइम की मदर मिसेस योब्राइट, अ प्राउड वुमेन, ये एक प्राउड वुमेन है, वांट्स थॉमसन टू मैरी वेल बट डिसलाइक्स वेल्डिव बिकॉज ही इज नॉट रिलायबल। अब वो चाहती है, क्योंकि जो थॉमसन है वो कजन है क्लाइम की, तो क्लाइम की मदर चाहती है कि उसकी शादी अच्छी जगह हो, और वो पसंद नहीं करती है विल्डिव को, लेकिन फिर भी जो है वो थॉमसन को यही कहेंगी कि तुम जाकर विल्डिव से ही शादी करो, बिकॉज वो नहीं चाहती कि इसकी और ज्यादा इंसल्ट हो। उस टाइम पर आपकी शादी उसी से होनी चाहिए जिसके साथ एक बार डिसाइड हो चुकी है। डिगरी हेल्प्स बाय कन्विंसिंग विल्डिव, अब जो डिगरी वेन था जो कि पसंद करता है थॉमसन को, लेकिन फिर भी वो उसको प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी शादी विल्डिव से करवाऊंगा, तो वो जैसे तैसे विल्डिव को जो है कन्विंस कर लेता है थॉमसन से शादी करने के लिए। थॉमसन एंड विल्डिव गेट मैरिड क्वाइटली, अब शांति से इन दोनों की शादी हो जाती है। बट नीदर इज ट्रूली हैप्पी, लेकिन ये दोनों ही खुश नहीं है। यूस्टेशिया जेलस ऑफ थॉमसन, यूस्टेशिया जो कि पसंद करती थी विल्डिव को, उसको अब थॉमसन से जेलसी होने लगती है। स्टिल लव्स विल्डिव एंड मीट्स हिम सीक्रेटली, लेकिन उसका अफेयर जो है अभी भी विल्डिव के साथ चल रहा है। इवन तो उसकी मैरिज हो रखी है, लेकिन फिर भी ये दोनों पीछे से मिलते रहते हैं। क्लाइम मीट्स यूस्टेशिया ऑन द हीथ, अब क्लाइम जो है वो भी यूस्टेशिया से मिलता है हीथ में, एंड फॉल्स इन लव विद हर ब्यूटी एंड बोल्ड पर्सनालिटी, और उसको वो काफी पसंद आ जाती है, वो सुंदर है प्लस उसकी पर्सनालिटी जो है काफी बोल्ड है, तो क्लाइम को ये चीज काफी अच्छी लगती है। शी सीम्स हिम एज हर वे टू एस्केप टू अ बेटर लाइफ, और यूस्टेशिया को वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्लाइम को पसंद नहीं करती है इतना, लेकिन उसे फिर भी लगता है कि एक तरीका हो सकता है इस लाइफ से निकलने का, और उसे एक अच्छी लाइफ मिल सकती है सिटी में। मिसेज यूब्राइट डजंट लाइक यूस्टेशिया, अब जो मिसेज यूब्राइट है क्लाइम की मदर, वो यूस्टेशिया को भी पसंद नहीं करती है, थिंकिंग शी इज टू वाइल्ड एंड नॉट गुड फॉर क्लाइम, बिकॉज उन्हें उसका नेचर थोड़ा सा पता है, उन्हें लगता है कि काफी ज्यादा वाइल्ड टाइप की लड़की है, और ये क्लाइम के लिए अच्छी नहीं रहेगी। डिस्पाइट दिस क्लाइम प्रपोजेस टू यूस्टेशिया एंड दे मैरी, मूविंग इनटू अ स्मॉल कॉटेज ऑन द हीथ, लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों की शादी हो जाती है। क्लाइम उसको प्रपोज कर देता है और वो एक छोटे से कॉटेज में रहना शुरू कर देते हैं। क्लाइम स्टार्ट स्टडिंग टू बिकम अ टीचर, जो क्लाइम है उसको स्कूल टीचर बनना था, गरीब लोगों के लिए पढ़ाना चाहता था वो उन्हें, इसलिए वो अब टीचर बनने के लिए अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है, जिससे कि उसकी आंखें जो है काफी वीक होने लगती है। सो इसी वजह से वो ये काम तो छोड़ देता है, एंड ही टेक्स अ जॉब कटिंग फर्स्ट बुशेस, वो झाड़ियों को काटने का काम अब ले लेता है, जिससे कि स्टेशा को काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट होती है कि किस टाइप के काम ये कर रहा है, ऐसी लाइफ के लिए तो मैंने इससे शादी नहीं की थी। शी वॉन्टेड अ फैंसी लाइफ नॉट अ पुअर वन, उसे एक फैंसी लाइफ चाहिए थी, ऐसी गरीबों वाली लाइफ उसे नहीं चाहिए थी। मीनवाइल द विलेजर्स लाइक यंग जॉनी ननसेच हेल्प विद सम स्मॉल जॉब्स एंड सी द ग्रोइंग टेंशन, अब जो ये विलेजर्स हैं, ये माइनर कैरेक्टर है, ये देखते हैं कि कैसे कैसे जो है टेंशन ग्रो कर रही है, कैसे कैसे सीन्स यहाँ पर हो रहे हैं, क्या लोगों की लाइफ में चल रहा है, और ये कॉन्टिन्यूसली इन सब के बारे में बातें करते रहते हैं। Now, in the third part, Eustacia grows miserable in her poor cottage, hating the heath and arguing with Climb. अब इनकी लड़ाइयां भी होने लगती है, उसको अपनी लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं है यूस्टेशिया को, who is happy with his simple job. लेकिन क्लाइम ऑन द अदर हैंड, उसे काफी खुशी मिल रही है कि उसको अपनी उसकी एक सिंपल सी जॉब है और एक पीसफुल सी उसकी लाइफ है। मिसेज योर ब्राइट विजिट्स टू फिक्स थिंग्स विद क्लाइम, अब मिसेज योर ब्राइट जो क्लाइम की मदर है, वो इनके कॉटेज में आती है, इनके घर में आती हैं ताकि वो चीजें ठीक कर सके, लेकिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है जब यूस्टेशिया जो है दरवाज़ा ही नहीं खोलती है। वो गेट पर खड़ी रहती है, लेकिन यूस्टेशिया दरवाज़ा नहीं खोलती है। यूस्टेशिया क्यों दरवाज़ा नहीं खोल रही है? क्योंकि वो अंदर विल्डिव के साथ है। उसने विल्डिव को छुपाया हुआ है जो कि इसका लवर है। फीलिंग इंसल्टेड, और मिसेस योब्राइट को काफ़ी इंसल्टिंग फील होता है, तो वो गुस्से में जो है वापस चली जाती है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। जॉनी ननसेट जो है उनको देखता है और वो हेल्प भी ऑफ़र करता है, लेकिन उसी टाइम क्या हो जाता है कि वो बेहोश हो जाती हैं गर्मी की वजह से, और एक स्नेक उनको बाइट कर लेता है। क्लाइम फाइंड्स हर डेड, और वहीं वहीं पर जो है उनकी डेथ हो जाती है। अब क्लाइम देखता है कि मेरी मदर की डेथ हो चुकी है, और वो खुद को ब्लेम करता है कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है, बिकॉज़ उसको तो पता ही नहीं है कि यूस्टेशिया ने क्या किया था और कैसे उसने उसकी मदर को इंसल्ट किया है। ही कन्फ्रंट्स यूस्टेशिया, जब वो यूस्टेशिया को ये सब बताता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी ही वजह से जो है मेरी मदर की डेथ हुई है, शी एडमिट्स विल्डी वाज देयर मेकिंग क्लाइम फ्यूरियस। फिर वो बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि उस टाइम पर विल्डी मेरे साथ था इसलिए मैंने गेट नहीं खोला था। तो क्लाइम को इस चीज पर जो है काफी ज्यादा गुस्सा आता है। देयर मैरिज फॉल्स अपार्ट एंड यूस्टेशिया मूव्स बैक टू हर ग्रैंडफादर्स हाउस, अब उनकी शादी जो है टूट जाती है और वो वापस अपने ग्रैंडफादर के घर चली जाती है। मीनवाइल थॉमसन प्रेग्नेंट विद विल्डिव्स बेबी, अब इनकी शादी हो गई थी विल्डिव और थॉमसन की, और अब थॉमसन जो है प्रेग्नेंट भी है।
वरीज अबाउट हिज फ्लर्टिंग विद यूस्टेशिया। उसको ऑब्वियसली चिंता होगी कि जो उसका हस्बैंड है वो यूस्टेशिया के साथ फ्लर्ट करता है, उसका अफेयर चल रहा है। डिगरी कीप्स वॉचिंग ओवर थॉमसन। डिगरी जो कि उससे प्यार करता था, उसी ने शादी भी करवाई थी थॉमसन की, वो अभी भी उसका ध्यान रखता है, प्रोटेक्टिंग हर क्वाइटली, और वो शांति से उसको प्रोटेक्ट करता रहता है। सुजैन नन सेड जोनीज मदर, जो जॉनी की मदर है, उनको लगता है कि जो यूस्टेशिया है वो एक विच है, लाइक एक चुड़ैल है, तो इसीलिए उसको उन्हें लगता है कि काफी ज्यादा ट्रबल कोज करती है। तो वो क्या करती है, एक सुपरस्टिशियस एक्ट होता था उस टाइम पर, स्टैब्स अ वैक्स डोल ऑन हर, कि एक वैक्स की डोल बनाकर वो उसके ऊपर फेंक देती है, उसको मारती है, होपिंग टू कर्स, और वो सोचते हैं कि इससे जो है ये कर्स हो जाएगी और इससे हमारा पीछा छूट जाएगा। नाउ इन द लास्ट पार्ट, यूस्टेशिया डेस्परेट टू एस्केप द हीथ। यूस्टेशिया जो है वो हीथ को छोड़ना चाहती है कैसे भी करके, प्लान्स टू रन अवे विद विल्डिव। अब वो प्लान करते हैं कि वो विल्डिव के साथ भाग जाएगी, जिसके पास अब कुछ पैसे भी, उसको इनहेरिटेंस में ये पैसे मिले हैं, और वो उसको ऑफर भी करता है कि हम पेरिस चलेंगे। ऑन अ स्ट्रोमी नवंबर नाइट, अब काफी तूफानी सी नाइट दिखाई गई है, स्ट्रोम आ रहा है, नवंबर का टाइम है, विंटर टाइम है। दे मीट टू फ्ली, अब वो दोनों मिलते हैं भागने के लिए, बट यूस्टेशिया चेंजेस हर माइंड एकदम से, लेकिन चेंज ऑफ हार्ट हो जाता है यूस्टेशिया का, वो अपना माइंड चेंज कर लेती है, उसे गिल्टी फील होता है। एज शी वॉन्डर्स द हीथ, जब वो वहां पर घूम रही थी हीथ में, शी फॉल्स इनटू अ पूल, वो एक पूल में गिर जाती है, एंड ड्राउन्स, और वहीं पर डूब जाती है। ये शेड वाटर वियर, ये एक जगह दिखाई गई है जहां पर कि ये पानी था, ये काइंड ऑफ वर्लपूल था, वर्लपूल लाइक जहां पर पानी ऐसे ऐसे चलता है गोल गोल नीचे जाता है, और वहां पर आप अच्छे से स्विम भी नहीं कर सकते हो, इसलिए वो डूब जाती है। और जब विल्डिव उसको बचाने की कोशिश करता है तो वो भी उसके साथ डूब जाता है। क्लाइम, हु वाज सर्चिंग फॉर हर, क्लाइम जो कि उसको ढूंढ रहा था, फाइंड्स देयर बॉडीज एंड इज हार्ट ब्रोकन, ब्लेमिंग हिमसेल्फ फॉर एवरीथिंग। वो देखता है कि इन दोनों की डेथ हो चुकी है, उनकी बॉडीज इसको मिलती है, वो हर चीज के लिए खुद को ही ब्लेम करता रहता है, उसे लगता है कि सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। थॉमसन नाउ अ विडो, थॉमसन जो है विडो हो गई है, बिकॉज ऑब्वियसली उसके हस्बैंड की डेथ हो गई विल्डिव की। गिव्स बर्थ टू अ बेबी गर्ल, अब वो एक बेबी गर्ल को बर्थ देती है, लड़की होती है उसको, उसका नाम वो यूस्टेशिया ही रखते हैं। डिगरी वेन, हु नेवर स्टॉप लविंग थॉमसन, जो कि कॉन्टिन्यूअसली स्टार्टिंग से जो डिगरी वेन है वो प्यार कर रहा है थॉमसन से, प्रपोजेस टू हर, उसको प्रपोज करता है फाइनली, एंड शी एक्सेप्ट आफ्टर सम टाइम, और कुछ टाइम के बाद वो भी उसका प्रपोजल जो है एक्सेप्ट कर लेती है, और उनकी लाइफ जो है काफी हैप्पीली चलती है, पीसफुली चलती है, सिंपली। क्लाइम टू सैड टू रीमैरी, क्लाइम जो है वो दोबारा शादी नहीं करना चाहता, वो बहुत ज्यादा दुखी है। बिकम्स अ वॉन्डरिंग प्रीचर, अब ये घूमता रहता है और लोगों को जो है उपदेश देता रहता है, प्रीच करता रहता है, टीचिंग अबाउट लाइफ एंड काइंडनेस ऑन द हीथ, कि लाइफ हमें कैसे जीनी चाहिए, कैसे हमें काइंड होना चाहिए। द विलेजर्स लाइक ग्रैंडफर एंड क्रिश्चियन कैंटल कॉन्टिन्यूज देयर क्वाइट लाइफ, जो दूसरे विलेजर्स थे, माइनर करेक्टर्स थे, उनकी नॉर्मली लाइफ चलती रहती है जैसे थी। एंड द हीथ रिमेन्स अनचेंज्ड, और कोई भी जो है चेंज नहीं होता है इस जगह पर हीथ में, लाइक अ साइलेंट फोर्स ओवर एवरीवन। सो हियर वी एंड द स्टोरी। आई होप आपको समझ आ गई होगी, वही कॉमन सी थीम, सब कुछ सेम सा चल रहा है, लेकिन स्टोरीज थोड़ी सी डिफरेंट है, कैरेक्टर्स डिफरेंट है। तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा जब आप रिलेट करेंगे थॉमस हार्डी की बायोग्राफी से, या इनकी लाइफ के बारे में आपने जो भी पढ़ा है, वही सारी चीजें इन्होंने अपने वर्क में भी दिखाई है। द टाइटल मीन्स क्लाइम कमिंग बैक होम, बट इट शोज हाउ हिज रिटर्न कॉजेज पेन। तो हम एनालाइज कर सकते हैं इस चीज को पूरी स्टोरी में, कि टाइटल से तो यही दिखाया गया है कि जो क्लाइम है वो वापस अपने घर आ रहा है एक पीसफुल लाइफ के लिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, उसको इवन वहां पर पेन ही मिलता है, कोई खुशी नहीं मिलती है। Hardy wrote this to show how people's dreams clash with reality in rural England. तो रूरल इंग्लैंड में कैसे जो उनके ड्रीम्स थे वो रियलिटी के साथ क्लैश कर जाते हैं। He used Egdon Heath लाइक अ कैरेक्टर टू शो नेचर्स पावर ओवर ह्यूमन। तो इन्होंने एगडन हीथ को ऐसे ही यूज किया है कि वो भी एक कैरेक्टर ही है, और कैसे जो नेचर है इतना पावरफुल है ओवर ह्यूमंस, ह्यूमन से ज्यादा पावरफुल नेचर है, और कैसे वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। जो इंपॉर्टेंट थीम्स हमने इसमें देखी है, फेट, लाइक हमने देखा है जो हमारे प्रोटेगनिस्ट हैं क्लाइम, उनका फेट कैसे चेंज होता रहता है, कि उन्हें लगता है कि सिटी में उनकी लाइफ ज्यादा क्योटिक है, ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, लेकिन वो यहाँ पर आकर देखते हैं कि यहाँ पर आकर तो उनकी लाइफ और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है। लव की थीम हमने देखी है, नेचर, ड्रीम वर्सेस रियलिटी, सोशल क्लास हमने देखी है इसमें, आइसोलेशन की थीम है, मैरिज, तो इनके ऑलमोस्ट हर नोवेल की आपको थीम मिल जाएगी, ट्रेडिशन वर्सेस चेंज। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट थीम्स, आपको पता होना चाहिए। सो हेयर वी कम टू द एंड। आई होप आपको समझ आ गई होगी पूरी स्टोरी, एंड अच्छे से याद भी रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड एट द एंड नाउ प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड कमेंट डाउन इफ यू वांट टू से एनीथिंग, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। थैंक यू वेरी मच।